हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम स्टैटिक मेथड पढ़ेंगे। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड्स दैट डोंट यूज द सेल्फ पैरामीटर। अभी तक हमने जो मेथड देखे हैं जैसे गेट एवरेज मेथड या कोई और मेथड हो गया, ये सारे के सारे नॉन स्टार्टिंग मेथड होते हैं, मींस नॉर्मल मेथड्स होते हैं। अब हम एक स्पेशल टाइप के मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जो है स्टैटिक मेथड। अभी तक हमने देखा है कि हर मेथड में ये जो सेल्फ पैरामीटर है हमें वो लिखना ही पड़ता है, पर अगर हम यूज नहीं करना चाहते सेल्फ को, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन बनाना है डेफ हेलो का और उसके अंदर मैं हेलो प्रिंट करवाना चाहती हूँ। अगर हमने ऐसा कुछ लिखा और इसे यूज करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने s1 डॉट हेलो लिखा तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हेलो के अंदर सेल्फ होना ही चाहिए जो हमने नहीं लिखा है। पर मुझे इस मेथड में हेलो नहीं लिखना है। अगर हम ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम हेलो नहीं लिखना चाहते हैं तो उसे हम स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। हम इसे एक स्पेशल कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टार्टिंग मेथड होते हैं उनमें सेल्फ पैरामीटर नहीं होता और वो क्लास लेवल पर वर्क करते हैं। तो जब भी हम कोई सेल्फ बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। पर अगर आप ऐसा मेथड बना रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो जैसे हेलो प्रिंट कराने के लिए ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट का यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें? अब सेल्फ को ऑब्जेक्ट लेवल पर नहीं, अब उसे क्लास लेवल पर लेकर आओ। तो इसीलिए जो क्लास लेवल पे जो मेथड होते हैं उसे हम स्टार्टिंग मेथड्स कहते हैं। और स्टार्टिंग मेथड बनाने के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे @स्टैटिक मेथड। ये डेकोरेटर है। इसे लिखकर हम ये बता रहे हैं कि हम एक स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना चाहते हैं। फिर हम अपना स्टार्टिंग मेथड नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एरर को हटाने के लिए हमें लिखना होगा @स्टैटिक मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो नॉर्मल मेथड को स्टैटिक मेथड में कन्वर्ट कर सकता है। अब अगर मैंने इसे सेव किया और रन किया तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा और हमारा हेलो भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसे हम रन कराते हैं। देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है। और देखिए अभी हम ये इससे हटा देते हैं, ये स्टैटिक मेथड को मैं आपको ये हटा के भी दिखाती हूँ। इसे सेव किया और रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम ये स्टैटिक मेथड लगा देते हैं और फिर से रन कराते हैं तो देखिए हेलो प्रिंट हो गया। तो ऐसे मेथड को हम पाइथन में डेकोरेटर कहते हैं। इसके अलावा और भी डेकोरेटर्स होते हैं। अब डेकोरेटर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। डेकोरेटर्स अलाउ अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द रैप्ड फंक्शन विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट। एक फंक्शन है जो डेकोरेटर है, जो पैरामीटर में भी फंक्शन लेता है और आउटपुट में भी फंक्शन देता है। तो ये स्टैटिक मेथड वाला डेकोरेटर क्या करता है, ये इस पूरे फंक्शन को लेता है, इसका बिहेवियर चेंज करता है और इसे वापस दे देता है। हमें किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाने के लिए @स्टैटिक मेथड लिखना पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके अंदर सेल्फ की जरूरत नहीं होती तो उन्हें हम क्लास लेवल पर लेकर के आ सकते हैं और उनके लिए हम स्टैटिक मेथड या डेकोरेटर को यूज कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा स्टैटिक मेथड। आप इसे बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियोस बनाते रहूं। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लाइक्स देखकर मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मैं आपके लिए जरूर वो वीडियो बना करके लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।